हर निवाले में समंदर की ताजगी और जायके की धूम। ये है वो मछली जो दिल जीत ले जायके से। गरम तेल में झुलसी मगर दिलों में बस गई। तो ऐसी ही रेसिपी जी व्यूवर्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त किस्म की फ़िश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चलें जी फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा मछली है जिसको मैंने नमक लगा लिया है। और नमक लगा के व्यूवर्स हमने इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद अच्छे तरीके से हमने इसकी ये जो झिल्ली वगैरह है इसको रिमूव कर लेना है और अच्छे से हमने इसको वॉश कर लेना है। अच्छा, जो ये ब्लैक कलर की झिल्ली होती है ना, इसको ज़रूर अच्छे से साफ़ किया करें। इसकी वजह से मछली में बहुत कड़वाहट आ जाती है। बाज़ औक़ात बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर कड़वाहट किस वजह से है। तो वो ये ब्लैक कलर की जो झिल्ली होती है ना, इसकी वजह से होती है। तो इसको आप अच्छे से साफ़ कर लें। अच्छा, मैं ना मशीन का यूज़ नहीं कर रही। आज मैं ये पत्थर वाली जो कुंडी होती है ना, आज मैं इसमें कूटूँगी। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन देखें डाल दिया है। और साथ में ही जो है हरी मिर्चें जो थी ना, वो मेरे पास लाल कलर में मौजूद हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तीखी होती हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। सिर्फ मैंने 4 मिर्चें ऐड की हैं। और हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो पीस लेना है। आप चाहें तो मशीन में भी पीस सकते हैं। आज मेरा इस तरह से दिल कर रहा था तो मैंने कहा आज मैं आपके साथ इस तरह से शेयर कर देती हूँ। तो बस इसको मैंने देखिए अच्छे तरीके से इसकी जो है वो पिसाई कर ली है। और इसको मैं एक बर्तन में अलग से निकाल लूँगी। बर्तन हमने बड़े साइज़ का लेना है व्यूवर्स, ताकि हम उसमें सारा मसाला बना सकें फ़िश के लिए। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। तो इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देने हैं, जिसमें हमारा जो ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है जी अजवाइन। अजवाइन को देखें व्यूवर्स, अच्छे तरीके से हाथों पे मसल के आपने डालना है ताकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी इसमें आ जाए। इसके साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर है। और साथ में ही मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही के शामिल कर दिए हैं। दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा दही आप शामिल करें और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना। 3 टेबलस्पून इसमें बेसन मैंने शामिल किया है। बेसन को आप अच्छे तरीके से छान कर शामिल करें। 1/4 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। 1 पिंच हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देना है। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में जो फ़िश मिलती है वो उसका कलर ऑरेंज सा होता है और वो बड़ा ही प्यारा लग रहा होता है। तो हमने वो कलर लाने के लिए इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है। और अब इसी मसाले के अंदर हमने ये सारी जो फ़िश है इसको शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से आपने चम्मच से मिक्स कर लेना है इसको। आप चाहें तो हाथ पे ग्लव्स पहन के आप हाथ से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मैंने अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया और देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आ गया है और फ़िश हमारा कितना प्यारा लग रहा है। आप यकीन माने, खाने में ये कई गुना ज़्यादा मज़ेदार होता है। जितना ये दिखने में अच्छा लग रहा है, खाना आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसी स्टेज पे देखें इसमें एक लेमन स्क्वीज़ करना है। मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं था, मैंने क्यूब बना के रखे हुए हैं लेमन के, तो मैंने वो जो है अच्छे से क्रश करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे व्यूअर्स हमने इसको 15 से 20 मिनट तक किसी तरीके से मैरिनेट करके छोड़ देना है। उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। अरे रुके रुके, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। फ्राई करने के भी मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप बहुत आसानी के साथ कम ऑयल में बड़ी अच्छी सी फ़िश फ्राई कर सकेंगे। तो चलें जी, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। फ़िश को फ्राई करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए देखें पैन में मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है वो गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक कुकिंग ऑयल गर्म होता है तब तक व्यूवर्स हम जल्दी जल्दी से बर्तन धो लेते हैं। मैंने ये जब फ़िश बनाना शुरू की थी ना, उस वक़्त मैं असल में अपनी जॉब से भी आई ही थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जी फ़िश बना लें अभी। मेरे पास मेरे बर्तन जो है वो दोपहर वाले भी पड़े हुए थे धोने वाले, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से उसको भी साथ साथ से वॉश कर लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बचेगा। जॉब से वापस आने के बाद अक्सर रेसिपी रिकॉर्ड करना व्यूवर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर के काम भी पड़े हुए होते हैं काफ़ी सारे और साथ में बच्चों को स्कूल का काम भी करवाना होता है। तो वो होमवर्क भी अक्सर बच्चों को मैं ही करवाती हूँ, थोड़ा-सा मुझे मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने बस ये जल्दी-जल्दी से जो है ना सारे बर्तनों को वॉश कर लिया। उतनी देर में देखिए ये सारा हमारा जो कुकिंग ऑयल था वो भी गर्म हो गया है। अच्छा, कुकिंग ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर से फ़िश जल जाती है, फिर अंदर से सही से पकती नहीं है।
तो ये देखिए काफ़ी सारे पीस जो है वो इसमें डल गए थे और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। उतनी देर में बाकी जो बर्तन रह गए थे वो भी सारे वॉश कर लिए फटाफट से। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। और व्यूवर्स, अगर आप मुझसे कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। और आप मुझे ये कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप मेरी वीडियो कौन से सिटी या कौन से मुल्क से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका स्पेशल शुक्रिया अदा कर सकूं। चलें व्यूवर्स, जब तक हमारी जो फ़िश है वो फ्राई होती है तब तक हम एक स्पेशल जो है वो सॉस तैयार कर लेते हैं। अक्सर हम रेस्टोरेंट में फ़िश खाने जाते हैं तो ये साथ में लाजमी वो लोग सर्व करते हैं, तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा कप हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और ये हमारा जो सॉस है वो रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ फ़िश भी हमारी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, जिसको हम जाल में निकाल लेंगे और बकाया बची हुई जो हमारी फ़िश है इसी तरीके से हम दोबारा वो भी फ्राई कर लेंगे। सब ने बड़े शौक़ से खाना खाया और अल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र अदा किया। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया। ठंडा मौसम स्टार्ट हो चुका है, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स